आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, यह 2 दिन का सत्संग प्रवचन आपकी दृष्टि को ठीक करने के लिए रखा गया है। जिसकी दृष्टि बदल गई तो उसकी सृष्टि बदल जाती है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। यदि आपके जीवन की दिशा ठीक है तो दशा बदल जाती है। किस दिशा से जाना है, कौन सा पथ पर चलना है। एक पथ वह है जिस पर रावण चला था, एक पथ वह है जिस पर कुंभकर्ण चला था, और एक पथ वह है जिस पर राम चले थे। याद रखना, राम के जीवन में बहुत कठिनाई और परेशानी आई, लेकिन वो वनवास में भी रहकर सुख और आनंद का जीवन जिया। लेकिन आज हम घर में भी रहते हुए दुखी जीवन जीते हैं। किसी शायर ने कहा, फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। आज लोगों के पास संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है। शांति के अभाव में कितनी मौत आज हो रही है। कितनी माताएं फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है। यह जीवन की समस्या को समाधान नहीं है। मर जाऊंगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मनुष्य ने जीवन को पसंद नहीं किया, इसलिए आत्महत्या करता है। आत्महत्या के बाद मनुष्य जीवन हजारों साल तक नहीं मिलता। आत्महत्या सिर्फ मनुष्य योनि में होती है। पशु पक्षियों की श्रेणी में आत्महत्या की सुविधा नहीं है। आत्महत्या करोगे तो पशु योनि ही मिलेगी। जो मनुष्य आदमी आज जीवन टेंशन में बिता रहा है, आदमी के पास इतना समस्या आ गया है कि आदमी सोचता है शराब पी लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे शराब धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, मांसाहार त्यागो, दुर्व्यसन त्यागो। मनुष्य ने कितने प्रकार की नशों की खोज की। शराब से नहीं हुआ तो गांजा खोजा, हफीज, न जाने क्या क्या दुर्व्यसन आदमी करना शुरू कर दिया। अरे कुछ तो भक्ति का नशा पियो जिससे तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। कुछ नशा भक्ति का तुम्हारे ऊपर आना चाहिए, जैसे मीरा पर आया था और भगवान राम के ऊपर आया था। सत्संग, भक्ति, वैराग आपके ऊपर कुछ आ जाए तो आपका जिंदगी बदल जाएगी। राम ने बचपन में वशिष्ठ जी का सत्संग खोजा। राम ने मुनि वशिष्ठ से पूछा, भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राम जो अपनी जिह्वा और इंद्री को वश कर लेता है वह भगवान बन जाता है। आज तो हम राम बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा आचरण रावण जैसे है। राम की पथ चिन्हों पर चलना है, चलकर इतिहास को बदलना है। न जाने कितना ताड़का अभी भी नाटक रच रही है, कितना सुमनेखा अभी भी स्वांग दिखा रही है। राम जो कर्म किया था तुम्हें उस पथ पर चलना है। सिर्फ राम राम कहने से तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल जाएगी। अरे राम के जीवन में कितना कठिनाई परेशानी आए, तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। किसी का काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो पराया दर अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुनिया एक उलझन है,
कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। शुभ कार्य करो, कोई अशुभ कार्य कर रहा हो तो प्रयास करके उसे मना लीजिए। पेड़ जड़ है, जब तक वह जीवित है हवा छाया फल देता है। कहा गया, किसी शायर कहा है, एक दीप जलते हुए हजारों दीप जला देता है, एक तूफान हजारों दीप बुझा देता है। होता है दर्द एक ही सीना में, मगर नैनों से आंसू हजारों गिरा देता है। अगर एक आदमी राम बन जाए तो हजारों राम बना सकता है, अगर एक रावण बन जाए तो हजारों रावण बना सकता है। ये आपकी ऊपर डिपेंड है। आप राम बनने का प्रयास करें। जड़, पेड़ जड़ है, जब तक जीवित है हवा छाया फल देता है। मर जाता है तो इमारती लकड़ी देता है, और अंत में सड़ जाता है तो जलाओ ईंधन के रूप में हमें उपहार देता है। तुम इंसान हो, इस धरती का श्रृंगार हो, पावन भूमि का शोभा हो। यदि आप नहीं होंगे तो धरती का शोभा खत्म हो जाएगी। लेकिन मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो इसे नरक बना देता है, सत्संग में सुधर जाए तो स्वर्ग बना देता है। आज हर आदमी उलझा है, कोई अमीर के कारण, कोई गरीब का कारण। जीवन में शांति कम है और अशांति जीवन जी रहा है। अरे कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचारमान बनो तो दुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएंगे। काम करो विचार करके, सब दुख मिट जाएंगे। एक वे लोग हैं जो पहले काम करते और विचार बाद में करते हैं। एक वे लोग हैं जो विचार पहले करते हैं और काम बाद में करते हैं। हम पहले विचार करके भोजन खाए, विचार करके हम कोई भी काम विचार कर करें तो हमारे जीवन में समस्या है, समस्या का समाधान भी है।